अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में धरती से 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक गुरुद्वारा है और एक ग्लेशियर से बनी झील है जिसे सोने की झील कहते हैं, मगर सोना इसके पानी में नहीं, इसकी कहानी में है। कहानी एक साधु की और एक जन्नत की जो साल में सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए खुलती है। वेलकम टू द पॉइंटलेस एक्सप्लोरर और आज चलते हैं श्री हेमकुंड साहिब। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम घांगरी। एक बार फिर से इट्स अ ब्यूटीफुल डे। मौसम बारिश हल्की हल्की हो रही है एंड हम लोग चारों निकल गए हैं फॉर द हेमकुंड साहिब ट्रैक। थोड़ा सा नाश्ता करके आज थोड़ा सा हम लेट हो गए निकलने में, क्योंकि लड़के लोग सब थोड़ा सा आराम से उठे थे। कल बॉडी थकी हुई थी, पैरों में दर्द हो रहा था, तो आई थिंक 7 बजे तक हम लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। बढ़िया, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको। एक स्पेशल टिप वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जो मैं कल बताना भूल गया था, आपको अपना टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे कल पैर में बहुत गंदा क्रैम्प आया था अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक मैं वॉक ही नहीं कर पा रहा था। तो इट वाज गुड कि हम लोग 1 बजे से रिवर बेड से वापस आना शुरू कर दिए थे, क्योंकि 5 बजे के बाद आप वैली में नहीं रह सकते हो अंदर। तो हम धीरे धीरे भी आ रहे थे, तब भी हम लोग 5 बजे तक पहुँच गए वापस। तो मेक श्योर कि आप लोग टाइम पर पूरी वैली एक्सप्लोर करके 1-2 बजे लेटेस्ट तक अपना निकलने का प्लान कर लो। 7:20 हो गया ना? चलो भाई शुरू करते हैं। 7:20 10:30-11 बजे तक कोशिश करते हैं पहुंचने के लिए। तो रेनकोट्स पहनकर हम शुरू करते हैं ये ट्रैक, जिसे 15,000 फीट की एलिवेशन की वजह से काफी मुश्किल बताया जाता है। आज सुबह से ही बारिश लगातार हो रही है, मतलब 6 किलोमीटर का ये रास्ता जिस पर खच्चर भी चलते हैं, ये और फिसलन भरा होने वाला है। मगर गुरुद्वारा 12 बजे तक ही खुलता है, तो हमें चढ़ते रहना होगा। हमने सोचा था 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ब्रेक लेंगे, बट सिर्फ आधा किलोमीटर हुआ है अभी। एंड शुरुआत से ही आपको फील हो जाता है कि ये ट्रैक तो सिर्फ 6 किलोमीटर का है, मगर पूरा रास्ता एकदम स्टीप है। यहाँ आपको सांस भरने के लिए फ्लैट रास्ते नहीं मिलेंगे और ये देख हमारा मोरल थोड़ा डाउन होने लगता है। बट अच्छी बात यह है कि इस रास्ते पर दुकानें आपको मिलती रहेंगी, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स की तरह आपको अपना खाना ले जाने की या भूखे रहने की कोई टेंशन नहीं है। कुछ देर तक जंगल के बीच से गुजरने के बाद आपका जब व्यू खुलने लगता है, तो आपको दिखता है कि सिर्फ भुंडार वैली तो क्या, झरने भी, बादल भी, सब कुछ आपके काफी नीचे है। और अभी तो आपको काफी ऊपर जाना है। मैं अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ, 3 किलोमीटर भी नहीं हुआ, हालत खराब हो गई। एक तो एलिवेशन गेन इतना ज़्यादा है, 6 किलोमीटर के ट्रैक में 5,000 फीट आप एलिवेशन गेन करते हो, आप 10,000 फीट से 15,000 तक पहुँचते हो। मतलब कि ऑलमोस्ट हर 1 किलोमीटर के साथ आप 1,000 फीट सीधा ऊपर भी जा रहे हो, विच इज़ क्रेजी। थोड़ा मेरे को सर में दर्द सा हो रहा है अभी, थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया है थोड़ा सा सांस भरने के लिए। बट लुक एट दिस व्यू यार, नीचे पूरी वैली में बादल उड़ते हुए आ रहे हैं और इतनी तेज चलते हुए बादल आपके नीचे किसी सपने जैसे दिखते हैं। हाँ, बस कुछ जगहों पे सफाई के बोर्ड के ठीक पीछे कचरे के ढेर देखकर आपको याद आता है कि आप सपने में नहीं, असली दुनिया में ही हो। ये देवभूमि है, ये एक पवित्र धाम के रास्ते पर हम चल रहे हैं, गुरु नानक जी के रास्ते पर हम चल रहे हैं। और रास्ते रास्ते में लिखा भी हुआ है कि आप भगवान के रास्ते पर चल रहे हो। ये हाल है यहाँ पे। नीचे तो देखो आप, पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, इतना प्लास्टिक। आप हिमालयस के एक हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन रीजन में चल रहे हो और इतनी हाइट पर आप फूलों से भरे रास्ते एक्सपेक्ट नहीं करते, मगर सबसे रेयर हिमालयन फूल्स आपको इस रास्ते पर अच्छी खासी तादाद में दिखाई देते हैं। आगे आपको बहते हुए ग्लेशियर से गुजरने का भी मौका मिलता है। गाइस, अब हम पहुंचे हैं हेमकुंड साहिब के ग्लेशियर क्रॉसिंग पे। ऊपर ये पूरा ग्लेशियर है, वाटरफॉल में कन्वर्ट होता है। ये वाटरफॉल नीचे भी दिखता है आपको। दिस इज एट 13,000 फीट। एकदम बर्फीला पानी निकल रहा था, जूतों में चला गया, जूते भीग गए। क्या ठंडा लगा है, माय गॉड। गाइस, मेरे पीछे आप बादल देख सकते हो, बहुत खुशी की बात है। पानी के चट्टानों के साथ ब्लू पॉपी, बहुत रेयर फूल बहुत जगह जहाँ पे खिले हुए हैं, और पानी में ही लोगों ने अपनी स्टिक्स, बॉटल्स, कचरा, हर तरह का प्लास्टिक सब पानी में बहाया हुआ है। ऐसे मोमेंट से मेरे को इतना प्राउड होता है ना लोगों के ऊपर। सो सैड टू सी मैन। साल में 8 महीने ये जगह ग्लेशियर से ढकी रहती है, मगर फिर भी लोग ग्लेशियर से बहते पानी में प्लास्टिक का सामान फेंकने का मौका बना ही लेते हैं। ये रास्ता सीधे जाके फ्लैट ट्रेल खचरों वाली और वो ऊपर मिलती है। एंड ये हैं आपकी सीढ़ियाँ जो सीधा पहाड़ के हाथ ऊपर जा रही हैं। ये लोग कह रहे हैं नॉर्मल रास्ते में ब्रह्म कमल दिखेगा, फॉर श्योर हम लोग नॉर्मल रास्ते से जाएंगे, अभी आते हुए सीढ़ियों से आ जाएंगे। आपको ट्रैक पे बहुत ही स्वीट लोग मिलते हैं जो ऊपर जाते हुए लोगों को स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स बांटते हुए जाते हैं। और चलते हुए मैं सोचता हूँ कि आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ तक तपस्या करने गुरु नानक जी पहुँचे कैसे होंगे। और सोचते सोचते कुछ आवाज आने लगती है। आप लोगों को आवाज आ रही है पता नहीं, बट
जब गुरुद्वारा 3.5-4 किलोमीटर दूर था तब से गुरुद्वारे की जो अरदास चल रही है वहाँ पर, तब से वहाँ से आवाज़ आ रही है नीचे तक, उसको फॉलो कर रहे हैं हम। इट लुक्स लाइक वी आर ऑलमोस्ट देयर। पूरी धुन छाई हुई है। लेट्स जस्ट क्रॉस दीज स्टेप्स एंड सी कहाँ पे हैं हम लोग। बहुत मेरे पैर में जो क्रैम्प कल से आया था बहुत परेशान कर रहा है अभी तक। ये स्टेप्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, देखो वुडन स्टेप्स हैं पूरे। फिर श्री हेमकुंड साहिब। सिख इतिहास के मुताबिक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने ग्रंथ में लिखा था कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में हेमकुंड पर्वत सप्त स्प्रिंग, मतलब ऐसा पर्वत जिसके सामने 7 बर्फ के ढके हुए पहाड़ दिखाई देते हैं और जहाँ पर एक बर्फ से ढकी हुई झील है, वहाँ पर उन्होंने अपने पिछले जन्म में तपस्या करी थी। और वहीं पर भगवान से उन्हें वरदान मिला था कि आप धरती पर जाइए और धरती पर लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। और हिंदू इतिहास के मुताबिक भी जब रामायण में लक्ष्मण जी बुरी तरह घायल हो गए थे और जब उन्हें संजीवनी की जरूरत पड़ी थी, उसके बाद युद्ध खत्म होने के पश्चात उन्होंने इस पहाड़ पर आकर तपस्या की थी अपनी कंप्लीट रिकवरी के लिए, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए यहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा लक्ष्मण मंदिर भी है। तो यहाँ पर वाइब्स कैसी होंगी ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। We did it, guys. We did it. Both treks completed. Superhero. Guys, there's the झरना. Here's us. We have made it back. दोनों पैर बहुत गंदे क्रैम्प कर रहे हैं। वापस आने में हमें 3 घंटे लगे। 4:30 पे हम लोग वापस पहुंच चुके हैं। बस जाके रसगुल्ला खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे और फिर लेट जाएंगे। आज कुछ नहीं करना। ओरिजिनली हमें आज निकलना था नीचे वापस 10 किलोमीटर, ताकि हम कल सुबह माना विलेज, जो इंडिया का फर्स्ट विलेज है, वहाँ पहुँच पाते। बट अब पैरों की हालत बहुत ख़राब है एंड बारिश हो रही है, टाइम लेट भी हो गया है, तो अब हम आज रेस्ट करेंगे। कल सुबह जल्दी अराउंड 5 बजे हम लोग निकलेंगे एंड देन कल माना विलेज एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं एंड विल सी यू गाइस टुमारो।